एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, तो इसको हम पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन और आंसर सोल्व करेंगे। तो इससे पहले गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, इसके क्वेश्चन और आंसर सोल्व है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा, रंगपुर, कालीबंगा, धोलावीरा। तो इसमें है हड़प्पा। अब है क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक सभ्यता का ज्ञान कराने वाले ग्रंथ कौन से हैं? वेद, उपनिषद, अरण्यक या उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी वेद भी हैं, उपनिषद भी हैं, अरण्यक भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी की घाटी में स्थित है? नील, सिंधु, हवांगो, दजला व फरात। तो ये है नील नदी के ऊपर जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी की घाटी में स्थित है। अब हमारा क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ इलियड और ओडेसी के रचनाकार थे? हेरोडोटस, ट्यूसिडिड्स, होमर या पाइथागोरस। तो इसका उत्तर है होमर, यानी होमर है वो इलियड और ओडेसी के रचनाकार थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जोते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, हड़प्पा, चंद्रावती या मोहनजोदड़ो। तो जोते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? बालाथल, चंद्रावती, आहड़ या सिंधु। तो इसका उत्तर होगा आहड़। अब है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 1, सिंधु सरस्वती सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है इसके 2 प्रमुख केंद्र हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन संख्या 2, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। अब है क्वेश्चन संख्या 3, आश्रम कौन कौन से हैं, नाम बताइए। तो आश्रम है वो 4 हैं, ब्रह्माश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब क्वेश्चन संख्या 4 है, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? तो मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है 2 नदियों के मध्य की भूमि। क्वेश्चन संख्या 5, उपजाऊ अर्थतंत्र किसे कहा जाता है? तो मेसोपोटामिया को उपजाऊ अर्थतंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 6 है, पिरामिडों में रखे समूह को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर होगा पिरामिडों में रखे समूह को मम्मी कहा जाता था। अब क्वेश्चन संख्या 7 है, क्या आर्य भारत के बाहर से आए थे? नहीं, आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे, यानी जो आर्य हैं वो भारत के बाहर से नहीं आए थे। जो आर्य हैं वो भारत के मूलतः भारत के ही निवासी थे। क्वेश्चन संख्या 8, चीनी स्थापत्य कला का विश्व प्रसिद्ध नमूना किसको कहा जाता है? तो चीनी की दीवार को चीनी स्थापत्य कला का विश्व प्रसिद्ध नमूना कहा जाता है, यानी चीनी की जो दीवार है तो उसको चीनी की स्थापत्य कला का विश्व प्रसिद्ध नमूना है वो कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 9 है, कौन सी सभ्यता में सैनिक होना अपमानजनक माना जाता है? तो चीन की सभ्यता में सैनिक होना अपमानजनक माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 10 है, यूनान की सभ्यता के प्रमुख नगर राज्य कौन कौन से थे? तो यूनान की सभ्यता के जो प्रमुख नगर राज्य हैं वो एथेंस और स्पार्टा थे। अब है क्वेश्चन संख्या 11, आहड़ बेड़च नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी? तो आहड़ बेड़च नदी के किनारे आहड़ सभ्यता थी। अब है क्वेश्चन संख्या 12, घंगर नदी का प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती नदी था, यानी घंगर नदी का प्राचीन नाम है वो सरस्वती नदी था। क्वेश्चन संख्या 13 है, माउंट आबू की तलहटी में कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो माउंट आबू की तलहटी में चंद्रावती सभ्यता के अवशेष हैं वो मिले हैं। क्वेश्चन संख्या 14 है, बालोथल सभ्यता कहाँ स्थित है? तो बालोथल जो सभ्यता है वो उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल गांव में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 15 है, कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से है? तो कालीबंगा सभ्यता का संबंध है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता से है। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। तो वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में आपको बताना है। वैदिक सभ्यता काल में समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। वर्ण 4 माने जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी।
समाज की मूल इकाई परिवार थी। इस काल में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी और परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया होता था और स्त्रियों को पर्याप्त सम्मान दिया जाता था। इस सभ्यता में मानव की आदर्श आयु 100 वर्ष की मानकर जीवन को 4 भागों में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में विभाजित किया गया था और व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न करने के लिए उस काल में 16 संस्कारों का विधान था। तो इस सभ्यता के लोग भोजन में गेहूं, जौ, चावल, उड़द, दही, दूध आदि का प्रयोग है वो करते थे। घुड़दौड़, रथ दौड़, शिकार करना, मल्लयुद्ध, संगीत व नृत्य मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंधु सभ्यता के नगरीय जीवन का वर्णन। तो सिंधु सभ्यता में नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे और इस सभ्यता काल के भारतवासी पहले योजना बनाकर अपने नगरों और नगरों में निर्मित किए जाने वाले भवनों, आवासों का निर्माण करते थे। इनका भवन निर्माण कला संबंधी उच्च कोटि का था। तो इस काल के नगरों की जो सुव्यवस्थित सड़क प्रणाली थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जहां चौराहे बने हुए थे, सड़कों के किनारे पर स्थान स्थान पर कूड़ा कचरा डालने के लिए कूड़ेदान रखे रहते थे। मकानों के बीच में खुला आंगन रखा जाता था। इसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। मकानों में शौचालय, स्नानागार भी होते थे। तो मकानों में स्वच्छता का भी विशेष ध्यान है वो रखा जाता था। क्वेश्चन संख्या 3 है मिस्र की सभ्यता में नील नदी का क्या योगदान है। तो मिस्र की सभ्यता में नील नदी का जो योगदान है वो मिस्र की सभ्यता विश्व की सभी सभ्यताओं में सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है और मिस्र की सभ्यता के विकास में यहाँ बहने वाली नदी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस नदी के किनारे ही मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था और इस नदी के मिस्र काल में यहाँ की धरती को एक उर्वर भूमि के रूप में बदल दिया। यह नदी मिस्र के निवासियों के लिए प्राचीनतम काल से ही सुख और समृद्धि का कारण रही है। मिस्र के लोग हमारे देश में गंगा नदी की भांति इसे अपने देश में पवित्र मानते हैं। मिस्र देश के लिए एक जीवन दायिनी नदी सिद्ध हुई, इसलिए आज भी नील नदी को मिस्र के लिए वरदान कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 4 है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता की क्या देन है। तो इसका उत्तर है कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो मेसोपोटामिया है इसकी सभ्यता की देन अद्वितीय है और सभ्यता काल में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुई यानी प्रगति हुई और इस काल में लोगों ने सूर्यदेव और सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का ठीक समय मालूम कर लिया था। उन्होंने दिन और रात्रि के समय को हिसाब लगाकर पूरे दिन को 24 घंटों में विभाजित किया था। इस सभ्यता के लोगों ने 60 सेकंड का 1 मिनट तथा 60 मिनट का 1 घंटा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी है वो प्रदान की थी। रेखा गणित के व्रत को इन्होंने 360 डिग्री में विभाजित करना भी आरंभ किया था। अब क्वेश्चन संख्या 5 है स्पार्टा का सैनिक शासन कैसा था वर्णन कीजिए। तो स्पार्टा का जो सैनिक शासन है यानी स्पार्टा यूनानी सभ्यता का काल का एक प्रमुख नगर राज्य था। स्पार्टी में सैनिक शासन था जो स्वेच्छाचारी था और इस नगर राज्य को हमेशा पड़ोसी देशों के आक्रमण का भय बना रहा था, इसलिए यहाँ सैनिक शासन स्थापित हुआ। इस नगर राज्य का प्रथम व्यवस्थापक और विधान निर्माता लाइकमर्स था। वो तो इसने स्पार्टा के निवासियों के लिए कठोर अनुशासन में रहने की व्यवस्था की और बच्चों को कठिनाइयों का सामना करने की शिक्षा भी दी जाती थी। तो यहाँ के सैनिक साहसी और योद्धा थे जो आंखें मूंदकर शासन की आज्ञा पालन करते थे और इसका आज्ञा पालक नागरिक भी तैयार करते थे। अब हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का यूनानी सभ्यता में पेराक्लीज का क्या योगदान है। तो यूनानी सभ्यता के अंदर पेराक्लीज का क्या योगदान है ये। तो यूनानी जो सभ्यता है इसमें पेराक्लीज का बहुत अधिक योगदान है। वह एथेंस का एक जनतांत्रिक शासक था। तो इसने अपने सुधारवादी उपायों द्वारा एथेंस के प्रजातंत्र को व्यापक और मजबूत बनाया था। इसके शासनकाल में समस्त प्रजाजनों को न्याय का समान अधिकार था। इसके समय में ही होमर की विश्व प्रसिद्ध रचनाएं इलियड व ओडेसी लिखी गई। तो इसके अतिरिक्त यहाँ गणित, ज्योतिषी व दर्शन की भी शिक्षा दी जाती थी। सुकरात, प्लेटो व अरस्तु भी इसके समय में ही हुए थे। इस कारण पेराक्लीज के युग को यूनान के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर का कालीबंगा से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का उल्लेख कीजिए। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर 12 मीटर ऊंचे और आधा किलोमीटर क्षेत्र में 2 टीलों की खुदाई की गई है।
तो यहाँ एक दुर्ग जुते हुए खेत, सड़कें, बस्ती, गोल कुओं, नालियों, मकानों व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए गए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी पुरातात्विक स्थल पर मिला है। तो यहाँ से 7 अग्नि देवता भी प्राप्त हुई हैं, अग्नि वेदियाँ भी प्राप्त हुई हैं। खुदाई में विचित्र बर्तन भी मिले हैं जिन पर फूल, पत्ती, चौपड़, पक्षी, खजूर, पशुओं के चित्र, खड़िया मिट्टी से चित्रित हैं। यहाँ पर मिट्टी की मोहरें भी मिली हैं जिन पर सिंधु लिपि अंकित पाई गई है। यहाँ पर तीन प्रकार की कड़े भी मिली हैं जो आयताकार, गोलाकार और हंडिया के आकार की हैं। तो इस तरह से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर था सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का फर्स्ट भारत की विदेशी जो सभ्यताएं हैं, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं इनको हमने सोल्व कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।